रामायण में दिखते थे ना पुराने, उसमें यहाँ से एक तीर आ रहा है, यहाँ से एक तीर आ रहा है, फिर वो बीच में जैसे आजकल जो मिसाइल्स और एंटी मिसाइल जो चल रही है वाली चीज़, सेम चीज़ आ रही है। फिर आप बोलोगे कि हाय शनि आ गया मेरा, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की दशा शुरू हो गई, खाम का शनिदेव को ब्लेम करोगे। या आपके कर्मों को सबसे ज़्यादा जो फल मिलना है आपको, वो आपके बच्चों के थ्रू मिलता है। कई बार ना चाहते हुए भी बुरे कर्म हो जाते हैं। गलती होगी, माफ़ी मांग लो, जो होगा उसका रिजल्ट जो मिलना होगा मिलेगा। हम कुछ लोग कर तो सकते नहीं, जो हो गया वो तो हो ही गया। अभी सावन चल रहा है, भगवान शिव से बहुत सारे लोग मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। एक ही चीज़ मांगनी चाहिए भगवान से हमेशा। जीवन को अगर सुधारना है तो इंटेंशनली बुरे कर्म करना छोड़ दो। वो आपको परेशान करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। ऐसी सिचुएशन पैदा करता रहेगा कि आप और परेशान होते हैं। अगर किसी की जवान बच्चे की डेथ होती है, जब किसी की भी जवान बच्चे की डेथ है, सबसे ज़्यादा कष्ट माँ बाप को होता है। अब माँ बाप अगर भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन है तो क्या बच्चे की हालत में सुधार हो सकता है? आजकल है ना, बच्चों में ऑटिज्म होता है, तो उसका कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ रिलेशन जरूर देखा जाता है कि किसी न किसी जन्म में कुछ ना कुछ हमने उन लोगों को तंग किया था, इसलिए वो ऐसे बच्चे बन के हमारे पास आए ताकि हम कुछ ना कर पाए। मतलब देखिए ऑटिज्म पे मैं आजकल ऑटिज्म पे हमारा एक रिसर्च बैच भी है, उस पर भी हम लोग बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्यों ऑटिज्म होता है। तो ऑटिज्म के लिए सिर्फ बच्चे की कुंडली नहीं देखनी हमने। ऑटिज्म जो होता है वो बच्चे को हुआ, लेकिन अगर आप सही मायने में देखोगे तो बच्चे से ज़्यादा कष्ट उसके माँ बाप को है। ठीक है, तो ये एक्चुअली माँ बाप के कर्म है कि ऑटिज्म वाला बच्चा हुआ। जो हम बोलते हैं बच्चे को तो कष्ट है ही, बच्चे ने तो अपनी जीवन जो जीना है वो तो जो पिछला जन्म था उसके हिसाब से इस जन्म में आया, बच्चा तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा कष्ट मतलब ऐसा माना जाता है जब भी भगवान मतलब आपको जब सबसे ज़्यादा कष्ट देना है भगवान ने, या आपके कर्मों को सबसे ज़्यादा जो फल मिलना है आपको, वो आपके बच्चों के थ्रू मिलता है। किसी बच्चे किसी माँ बाप की अगर मतलब ऐसा बोला माना जाता है कि अगर किसी की जवान बच्चे की डेथ होती है, जब किसी की भी जवान बच्चे की डेथ है, सबसे ज़्यादा कष्ट माँ बाप को होता है। मतलब ये उनके माँ बाप के पिछले जन्मों के कर्म हैं, जिसका सबसे बड़ा जो रिजल्ट मिलना है या सबसे बड़ा जो जिसे कहना फल मिलना है, खराब फल पिछले जन्मों की, वो कोई खराब फल है जिसकी वजह से उनको ये चीज़ देखनी पड़ी इस जीवन में, तो वो माँ बाप के फल है। तो इसमें तीनों चीज़ें हैं, बच्चा भी है और माँ और पेरेंट्स भी। अब माँ बाप अगर भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन है तो क्या बच्चे की हालत में सुधार हो सकता है? देखिए जो कर्म है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। उसमें भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। उसमें भगवान क्या कोई कुछ नहीं कर पाए। भगवान ने नियम बनाया है, नियम भगवान का ही है, कर्मों का ही फल मिलेगा जो कर्म करे हैं। अब यहाँ कर्मों में ना ऐसा नहीं चलता कि आपने आज एक गलत कर्म किया, कल को ठीक कर्म कर दिया तो वो निगेट हो गया। आप समझ रहे हो, जैसे हमारा रामायण में दिखते थे ना पुराने, उसमें यहाँ से एक तीर आ रहा है, यहाँ से एक तीर आ रहा है, फिर वो बीच में जैसे आजकल जो मिसाइल्स और एंटी मिसाइल जो चल रही हैं वो वाली चीज़, सेम चीज़ आ रही है। बट वैसा कर्मों में नहीं होता। कर्मों में अगर आपने कोई गलत कर्म किया है तो गलत कर्म की सज़ा आपको मिलेगी ही मिलेगी, उसका रिजल्ट खराब आएगा ही आएगा। जो सही काम किया उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। रिजल्ट इसी जन्म में मिल रहा है कि अगले जन्म में मिल रहा है कि कब मिल रहा है, ये कैसे डिसाइड होता है? ये देखिए जितने भी हमारे सिद्ध पुरुष हैं, ये डिसाइड नहीं, मतलब जो सिद्ध पुरुष जिनको हम बोले, चाहे कोई भी आप उठा के देख लीजिए, पुराने, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हों, चाहे हम कोई भी बड़े ऐसे और बड़े बड़े जितने भी सिद्ध पुरुष हमारे हुए हैं, रमन महर्षि हों या कोई जो जिन्होंने आपको जिन्हें हमें लगता है कि जिन्होंने बहुत मतलब स्पिरिचुअली बहुत एडवांस हुए, तो वो लोग जब आप ऐसा हम करते हैं, और ऐसे जैसे मैं विपश्यना करता हूँ तो विपश्यना में भी ऐसा बोला जाता है कि जब आप एक लेवल तक पहुँच जाते हैं तो आप अपने पिछले जन्मों के कर्मों को थोड़ा स्पीड अप कर लेते हैं, जो इस जन्म में आप भुगत लें, मतलब अगला जन्म ना लेना पड़े उसके लिए। तो वो कब होता है, जब आप इस जन्म के कर्म बनाना बंद कर देते हैं। मतलब कोई और तरीका नहीं है इसमें, हम इस जन्म का कर्म बनाना बंद कर देंगे तभी हमारे पिछले जन्मों के कर्म जो है वो आने शुरू। मतलब पाप नहीं, कोई भी कर्म, कोई भी कर्म कैसे बनता है, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हमें ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कर्म होता है। तो आप वो समझाइए, कर्म कैसे बनता है? देखिए कर्म को अगर हम बोले कोई भी काम, ठीक है, चाहे या कोई भी थॉट और एक्शन, ठीक है, कोई भी थॉट या एक्शन आपका जो है जिससे मैं आइडेंटिफाई करूं कि मैं कर रहा हूं, आई एम द डूअर, ठीक है, वो कर्म बन गया जिसे मैं कर रहा हूं। जैसे जब अपने भगवद गीता, कर्म का सबसे बड़ा ज्ञान तो भगवद गीता में ही है। भगवान कृष्ण ने क्या समझाया अर्जुन को, अर्जुन वही बोल रहा है कि मैं कैसे मार सकता हूँ,
मेरे तो रिश्तेदार हैं, मेरे तो ये हैं, चाहे कुछ भी ले लो, मुझे नहीं चाहिए कुछ, मैं कैसे मार दूँ भीष्म पितामह को? हाँ, भगवान ने कहा मैं नहीं मार रहा हूँ, तुम आइडेंटिफाई मत करो कि तुम कर रहे हो, तुम उस कर्म से आइडेंटिफाई, निष्काम भाव से कर्म करो। तो जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आप उससे कर्म से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे अपने आप को कि मैं कर रहा हूँ। जब आप मैं कर रहा हूँ, और मैं क्यों करता हूँ, हम दो ही तरीके से कर सकते हैं आइडेंटिफाई अपने आप को। कोई भी काम करोगे उसके पीछे दो ही रीज़न है, या तो आपको खुशी देगा या वो आपको दुख दे रहा हो। उन दो चीज़ों से करते हैं, जिसको हम बोलते हैं राग और द्वेष। हर कर्म के दो ही भाव है, इसके अलग अलग फर्दर बन सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है हैप्पीनेस और सैडनेस ही है, या कहीं राग और द्वेष है। तो राग और द्वेष, किसी भी चीज़ को देखकर अगर राग हो रहा है तो भी कर्म बना रहे, द्वेष हो रहा है तो भी कर्म बना रहे। जब वो राग द्वेष से परे होकर हम कोई भी काम करेंगे और हम इच्छा नहीं रखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो वो क्या हो गया, निष्काम भाव से कर्म करना होगा। मतलब हम रिजल्ट से डिटैच हो गए। जो हमारा भगवत गीता का सबसे बड़ा श्लोक, जो सबसे कॉमन श्लोक जो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो उसका ये मतलब नहीं है कि कर्म करो फल की इच्छा के बिना। बिना इच्छा के तो कोई कर्म करोगे ही नहीं। इच्छा तो चाहिए, इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग चाहिए कर्म करने के लिए, लेकिन कर्म का जो रिजल्ट आएगा उससे आपको डिटैच रहना। आपने कर्म कर दिया, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं इसलिए परेशान ना हूँ कि हाय मेरा नहीं, आजकल जैसे मैंने एक रील डाली, उसके लाइक्स नहीं आए, अब मैं उसी परेशान रहूँ, हाय मेरे लाइक क्यों नहीं आया, हाय मेरा वीडियो क्यों नहीं बढ़ा, हाय मैं वो चिंता, उसी टेंशन में भुला जा रहा। आपने डाला, आपका काम हो गया। कई बार ना चाहते हुए भी बुरे कर्म हो जाते हैं। अब देखिए, बुरा और मतलब कैसे हम क्लासिफाई करेंगे कर्म को, ये बुरा है कि अच्छा है। मतलब हम जिस भी कर्म से, कोई भी कर्म ऐसा जिससे दूसरे की आत्मा को कष्ट पहुंचे, दूसरे की आत्मा को किसी भी तरीके से कष्ट पहुंचे, वो कर्म खराब है, वो कर्म बुरे की कैटेगरी में आ गया। लेकिन हम जब कर्म करते हैं, अब जैसे आप बोलोगे कर्म कर रहे हैं हम लोग, हम क्या सोच रहे हैं कर्म के बारे में कि ये बुरा है कि भला है? आपका मानना क्या है उस कर्म के बारे में? जैसे अब आप बोलोगे नहीं, बहुत सारे लोग तो चोर का कर्म तो चोरी करना है, भाई कोई मर्डर कर रहा है तो मर्डर कर रहा है, टेररिस्ट का कर्म तो टेररिस्ट, वो उसके लिए तो सबसे अच्छा कर्म कर रहा है वो क्या कर्म खराब है, गलत है? तो आदमी जो चीज़ सोच रहा है, जो उसका थॉट है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये कर्म ठीक है, हमने अपनी डेफिनेशन बना रखी है ना कर्म की। तो इसीलिए बोला जाता है कि राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता। हाँ, एक पर्सपेक्टिव है, हर चीज़ एक पर्सपेक्टिव है, और वही पर्सपेक्टिव जो है वो उसी के लिए बोलते हैं कि सब माया है, वही पर्सपेक्टिव माया है। तो उस पर्सपेक्टिव को डिसाइड कौन करेगा? हम खुद ही करेंगे अपने लिए। मतलब या तो कोई अथॉरिटी, भाई गवर्नमेंट बनी, रूल्स बने, राजा बने, उन्होंने अपनी वो बनाई कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो कि ज़्यादातर रूल यही कहते हैं कि किसी भी आत्मा को कष्ट ना पहुँचे, कष्ट पहुँचेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, तो या वो उससे दूर रहे। लेकिन जैसे जो कष्ट पहुंचा रहा है वो इंटेंशनली, लेकिन उसके हाथ में भी अगर कुछ ना हो, इंटेंशनली नहीं है। देखिए, कर्म तभी बनता है, वो एक्शन है, ये कर्म तभी बनेगा। एक्शन और कर्म में फ़र्क है। इंग्लिश वर्ड हम कर्म का बोलते हैं एक्शन, बट एक्शन इज विदाउट एनी इंटेंशन। जब एक्शन में इंटेंट जुड़ जाता है तो कर्म बन जाता है। अगर आप कोई भी कर्म कर रहे हैं और उस पर आप गिल्ट नहीं फील कर रहे कि गलती हो गई, आपसे गलती होगी, माफ़ी मांग लो, जो होगा उसका रिजल्ट जो मिल रहा होगा मिलेगा। हम कुछ रोक कर तो सकते नहीं, जो हो गया वो तो हो ही गया। भाई हम चीज़ों से अगर अपने आप को क्षमा मांग लें, जैसे मैं हर समय ये बोलता हूँ लोगों को कि भगवान से जब भी कुछ मांगना हो आपको, अभी सावन चल रहा है, भगवान शिव से बहुत सारे लोग मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। एक ही चीज़ मांगनी चाहिए भगवान से हमेशा, वो है क्षमा, और कुछ नहीं। बाकी जो देना है वो तो देगा ही देगा, मांगो सिर्फ क्षमा, क्योंकि हम क्षमा किसी से नहीं मांगते। आप सिर्फ अपने जाने अनजाने जो कर्म हुए आपसे उसकी क्षमा कर दे, बस भगवान क्षमा करे बस, और आगे का रास्ता दिखा दे बस। चलना आपको खुद है, जो मिलना है वो भगवान देंगे ही देंगे आपको। वो क्षमा मांगते हैं, हमें मांगना ही क्षमा चाहिए, और कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। तो जीवन को अगर सुधारना है तो इंटेंशनली बुरे कर्म करना छोड़ दो। इंटेंशनली करोगे तो आपको पता है गलत कर रहा हूँ, फिर आप बोलोगे कि हाय शनि आ गया मेरा, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की दशा शुरू हो गई, खाम का शनिदेव को ब्लेम करोगे। अब वो जो गलत करे हैं, तो भाई इनकम टैक्स की चोरी करी है तो इनकम टैक्स वाले कभी ना कभी तो आएंगे, मांगेंगे पैसा।
फिर आप कहोगे हाय मेरी रेट बढ़ गई, हाय मैंने ये कर दिया। क्यों भैया, जब चोरी कर रहे थे तब नहीं पता था। तो अगर आप सही चलोगे, इंटेंशनली कुछ गलत मत करो, किसी जानबूझ के किसी भी आत्मा को किसी भी प्रकार का दुख ना पहुंचाए, बस। और 3 चीज़ें अपना लें अपने जीवन में सुखी जीवन के लिए। पहली चीज़ क्षमा, जिसे हम बोलते हैं क्षमा मांगे। सीक फॉरगिवनेस, मतलब लोगों से क्षमा मांगे कि मैंने गलती कर दी तो मुझे माफ़ कर दे। और आप खुद फॉरगिवनेस करें, आप खुद क्षमा करें लोगों को, क्योंकि हम क्षमा नहीं कर पाते। हम भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, हम खुद भी इतनी शक्ति भगवान हमें दे कि हम लोगों को क्षमा कर पाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे 90% प्रॉब्लम ख़त्म जैसे ही आपने लोगों को क्षमा किया। हम क्या रिग्रेट पाल के रखते हैं अपने अंदर, हम कितना ज़्यादा अपने अंदर द्वेष पाल के रखते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने ये किया था, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। हम कभी वो क्षमा कर ही नहीं पाते। अगर भगवान हमें इतनी शक्ति दे, भगवान से कुछ मांगना तो शक्ति मांगो कि हम क्षमा कर पाए लोगों को, और भगवान हमें क्षमा करे जो हमने गलती जाने अनजाने कोई काम करे। तो सबसे पहले क्षमा हो गया। दूसरी चीज़ हो गई कृतज्ञता, जिसे हम ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। तो जो मिला उसके लिए भगवान को धन्यवाद करो कि जो मिला थैंक यू सो मच। सुबह शाम सोते उठते बैठते जागते जितनी बार थैंक यू बोल सको। इनफैक्ट मैं ये तो बोलूँगा जितने लोगों को बर्थडे विशेज़ आती हैं, आपको भी आती होंगी फेसबुक पे, आपके पर्सनल उसमें, ज़िंदगी में कभी कोई मौका मत छोड़िए किसी को थैंक यू बोलने का। पूरा लिखिए, इंडिविजुअल रिप्लाई करिए सब किसी को। भगवान ने मौका दिया आपको एक थैंक यू बोलने का, किसी को इतनी छोटी सी बात नहीं कर सकते। हर आदमी ने टाइम निकाला ना, आप भी एक 5-10 मिनट निकाल सकते हो, 1 घंटा निकाल सकते हो। थैंक यू बोलिए सबको, मन से बोलिए। वो कृतज्ञता फील करिए कि आप कृतज्ञ हैं किसी के, कि आपको ग्रैटिट्यूड अंदर से आना चाहिए। तीसरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट वो है एक्सेप्टेंस। जो है वो है, वॉट इज इज। एक्सेप्टेंस को मैं बोलता हूँ, एक्सेप्टेंस इज द ओनली रेमेडी। जो आपके साथ, जैसे मान लीजिए मेरी नौकरी चली गई, अब अगर मैं ये परेशान हूँ कि मेरी नौकरी क्यों गई, और मैं लगा हूँ ब्लेम करने में, कंपनी ऐसी है, मेरा बॉस ऐसा है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गई, मेरे साथ ये, दुनिया भर को ब्लेम कर रहा हूँ, या अपने सितारों को ब्लेम कर रहा हूँ। फिर लास्ट में कोई नहीं मिला तो मेरे दशा ही चल रही होगी, कोई खराब ट्रांजिट होगा जिसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई। जिस दिन मैं ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मेरी नौकरी गई, अब मुझे समझ में आ गया हाँ गई, तो क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें वही चीज़ें देता है जो हम बार रिपीटेडली सोचते रहते हैं। ठीक है, तो वही आपके सामने क्रिएट करता रहेगा। जहाँ वो हमने उसको ब्लॉक कर दिया, वो कह रहा है कि नौकरी गई, इसको परेशान करो, मैं परेशान हूँ, मैं बार बार वही सोच रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड कहेगा इसको और परेशान करना, इसको परेशानी अच्छी लग रही है। इधर मेरा मालिक, सबकॉन्शियस माइंड तो मालिक, वो नौकर है आपका, आप मालिक हो। तो आपके मालिक में उसने बोला कि भाई इसको तो परेशानी पसंद है, क्या करो, इसको परेशान करो। तो वो आपको परेशान करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, ऐसी सिचुएशन पैदा करता रहेगा कि आप और परेशान होते रहो। जिस दिन आपने बोला कि नहीं अब नौकरी गई, ख़त्म, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, गई मेरी, अब वो परेशान करना पड़ा, अब तो ये परेशानी नहीं हो रहा, तो सबकॉन्शियस माइंड परेशान करना बंद कर देगा। दूसरा, आपको क्या, अच्छा अब नौकरी ढूंढनी है, अब आगे बढ़ूँ ना, मैं पीछे का जैसी जितना हो गया वो हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते, अब जो आगे करना है उसके बारे में सोचूं। तो जैसे ही आप आगे के बारे में सोचोगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाना स्टार्ट कर देगा। नहीं तो फिर वो आपको उसी लूप में बांधे रखेगा और आप बार बार वही उसी लूप में उलझे रहेंगे। इससे कैसे बचा जाए, मतलब इट्स ए वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मतलब ये 3 स्टेप मैंने बताए, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस। नहीं, लेकिन कुछ लोगों का नहीं हो पाता, कुछ लोग बड़े ओवर थिंकर होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो वो कैसे बढ़े अपने जीवन में आगे? देखिए, इलाज तो वही है, जब ये रियलाइज़ कर ले कि ओवर थिंकर हूँ। साइकोलॉजी में हम लोग को जब भी किसी को ट्रीट करना है या किसी के साथ कुछ बात करनी है, तो सबसे पहली चीज़ यही है कि वो द पर्सन शुड बी अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। उसको पता होना चाहिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अगर ये पता है आपको ये मेरी प्रॉब्लम है, तो 50% प्रॉब्लम वहीं ख़त्म। तो एक बार अवेयरनेस आ जाए कि मैं ओवर थिंक करता हूँ, तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे टेक्निक, जैसे मेडिटेशन एक टेक्निक है। हालांकि जो ओवर थिंकर होगा वो मेडिटेशन नहीं कर पाएगा, जो नॉनवेज खाता होगा वो भी नहीं कर पाएगा मेडिटेशन। क्यों, ऐसा क्यों? अब आप कभी करके बोल के देखिएगा किसी जो हार्डकोर, जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, जो ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, वो एक जगह एकाग्रचित्त कर ही नहीं पाते, वो उनका चित्त एकाग्र नहीं हो पाता, वो एक जगह बैठ ही नहीं पाते। वो रेस्टलेसनेस जो है उनके अंदर, मन में व्याकुलता, मन में बेचैनी और फिजिकल वो भी बनी रहेगी।
मीट से ऐसा होगा कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए कि सिर्फ बॉडी के अंदर नहीं, सिर्फ बॉडी लेवल पे नहीं है, वो सोल लेवल पे भी है, सोल और माइंड लेवल पे ही है, माइंड बॉडी सोल सब पे है। क्योंकि आप जीव हत्या करके, मतलब इस पे तो बहुत लोगों ने बोला हुआ है, अभी सदगुरु का ही बहुत अच्छा वो है कि ये कोई एक ऋण अनुबंधन जिसको बोलते हैं, ऋणानुबंधन, वो ऋण बंधन बना देता है। जैसे ही आप कुछ खाते हो, नॉनवेज खा रहे हो, और ये भी तो जो इंटेंशनली खाते हैं उनका, वो खाते सारे, क्योंकि अगर हम बात करें जैसे कोस्टल एरियाज हैं, हाँ, जहाँ पे सी फूड वगैरह होता है, तो उन लोगों के पास तो नॉर्मल अनाज का ऑप्शन ही बहुत कम होता है। हाँ, तो लेकिन वो कौन, कितने आपने वहाँ पे स्पिरिचुअल देखे लोग, कितने, हालांकि मैंने नहीं बोला ऐसे, बहुत सा जब भी मैं ये बात करता हूँ क्लासेस में या कहीं पर भी, लोग मुझसे हमेशा ये एग्जांपल देते थे, स्वामी विवेकानंद भी शायद मछली खाते थे, या रामकृष्ण परमहंस फिश खाते थे, तो वो क्या है। तो ये मैंने कहा, मैंने नहीं बोला, लेकिन ओशो का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ओशो ने खुद के एक लेक्चर में है कि रामकृष्ण परमहंस चूंकि मछली खाते थे, इसलिए वो स्पिरिचुअली उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाए जितना वो कर सकते थे। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ ना तो रामकृष्ण परमहंस के लिए बोलने के लिए, बट ओशो के उसमें मैंने सुना, और मैंने खुद प्रैक्टिकली ये देखा है, जितने भी मेरे दोस्त लोग, जितने भी जिनको मैं जानता हूँ जो नॉनवेज खाते हैं, उनसे जब भी मैं मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ, वो थोड़ा सा बैकसीट हो जाते हैं। उनसे बोला अच्छा 10 दिन जाके विपश्यना कराओ, उनको लगता है कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मेडिटेशन में बैठना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, 20 मिनट नहीं बैठ पाते, आधा घंटा नहीं बैठ पाते, वो ध्यान लगा ही नहीं पाते। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बिकॉज ऑफ, मतलब क्यों, जैसा अन्न वैसा मन हम बोलते ही है ना, जो हम खा रहे हैं उससे हमारा मनस्थिति बहुत ज़्यादा डिपेंड। क्यों सात्विक भोजन करा जाता है, अब कहीं भी जाएंगे जहाँ पे बिना प्याज लहसुन, कोई तामसिक भोजन नहीं, सात्विक, जैसे सात्विक भोजन खाएंगे आप देखेंगे आपको कम खाने में पूरा पेट भर जाएगा और आप बहुत लाइट फील करेंगे उसके बाद। बट इसमें ना एक्सेप्शन भी हैं, जैसे अघोरियों की हम बात करें, अघोरीज अलग है, वो तंत्र हो गया, वो अलग, वो तंत्र है, तंत्र हो गया, वो हाँ, वो अलग प्रैक्टिस हो गई पूरी, वो अलग प्रैक्टिस है। मैं तो सिंपल जो नॉर्मल, मतलब एक गृहस्थ वाले, जो गृहस्थ वाला भी जो कर सके उसकी बात कर रहा हूँ। जो भी आप तंत्र, अघोरी हो गए या साधु हो गए जो छोड़ के जा चुके हैं दुनिया को, जो अलग तरीके से जी रहे हैं, उनके बारे में नहीं, वो अलग है। गृहस्थ में रह के कैसे, क्योंकि सब ऐसा नहीं कि गृहस्थ में रह के आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते या मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और मोक्ष की अगर हम बात करें तो मोक्ष प्राप्त करें, मोक्ष की बड़ी गलत धारणाएं हैं लोगों के मन में बहुत सारी, कि मोक्ष कैसे मिलेगा, क्या मोक्ष होता क्या है? ये अच्छा सवाल है। मोक्ष होता क्या, मोक्ष के मतलब, चलिए देखिए मैं इसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मोक्ष को अगर हम संधि विच्छेद करें मोक्ष के शब्द को, तो वो है मोह का क्षय। मोह का मतलब अपना अटैचमेंट, हाँ, अटैचमेंट, हाँ, ठीक है। मोह का मतलब सिंपल अटैचमेंट है। प्यार लव हो गया, अटैचमेंट आपका मोह हो गया। प्रेम और मोह का यही फर्क है, प्रेम इज लव, ठीक है। तो लव कैन बी विदाउट अटैचमेंट, जैसे मीराबाई को था, मीराबाई को कृष्ण जी से प्रेम था, मतलब प्रेम है, प्रेम में प्रेम था, वो प्रेम वाली भाषा हो गई। मोह होता है अटैचमेंट, मेरा, मेरे पास रहे, मेरा ही रहे, मेरा, ठीक है, तो वो अटैचमेंट हो गई। अब वो मोह है अटैचमेंट। अटैचमेंट का सबसे बड़ा, ज्योतिष के अंदर सबसे बड़ा जो कारक है अटैचमेंट का, वो है राहु। और क्षय है डिटैचमेंट, कंप्लीट डिटैचमेंट, और वो है केतु। तो मोह और मोक्ष मतलब राहु केतु हम कह सकते हैं। और बीच में हमारा मन है, मन के दो एक्सट्रीम्स हैं हमारे, राहु और केतु। यही दो मन के एक्सट्रीम्स है, राहु केतु। हमारा जीवन पूरा इसके बीच में ही चल रहा है। तो एक बोलेगा सब मोह माया है, दूसरा बोलेगा यही माया है, यही चाहिए। तो उसको तो सिर्फ चाहिए, और केतु को कुछ नहीं चाहिए। और कितने अच्छे तरीके से समझाया गया ये हमें स्टोरीज के द्वारा। अब हम राहु केतु की स्टोरी खैर सभी लोगों ने सुनी होगी कि वो एक राक्षस था और उसने अमृत चख लिया था, तो विष्णु जी ने उसका गला काट दिया, और वो सर जो था वो राहु बन गया और धड़ जो था वो केतु बन गया। अब ये मन की स्थिति को समझाने के लिए बहुत सरल शब्दों में बताया गया, बड़ी, ताकि हर आम इंसान को समझ में आ जाए। अब एक्चुअली जो सर कटा है, सर क्या है, माइंड है हमारा, हम उसे बोलते हैं माइंड है विदाउट बॉडी, हेडलेस बॉडी है, मतलब हेडलेस माइंड है, मतलब बॉडीलेस हेड है राहु जो है। अब वो है, राहु जो है वो बहिर्मुखी है, आपके मन का बहिर्मुखी होकर देखना, आउटर वर्ल्ड को कैसे हम भोगना चाहते हैं उसके ऊपर है राहु, वो राहु है। और केतु जो है, केतु का सर नहीं है, सर है केतु का, लेकिन वो अंदर की तरफ है, अंतर्मुखी हो गया।
वो अपने आप को देख रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ है, वो अपने बारे में सच जानना चाह रहा है, वो चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, वो क्वेश्चन पूछ रहा है केतु। और राहु कहता है मैं कौन हूँ, मुझे नहीं, मेरा तो सब कुछ है, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे सब चाहिए। तो वो मन के दो एक्सट्रीम्स है, एक बहिर्मुखी एक अंतर्मुखी, हम बीच में, हम जिस तरह हम राहु की तरफ जाएंगे कि हम केतु की तरफ जाएंगे, ये हम जो है ये ज्योतिष से हम देख पाते हैं कि हम कि कौन सा व्यक्ति किस तरफ ज़्यादा जाएगा, किस तरफ कम। ये पहले से प्री डिसाइडेड होता है क्या? कि ये व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा राहु वाले ट्रेड्स होंगे इसमें, मतलब कैसे, कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं? सिर्फ मैं एक दो नहीं, दो तीन आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम बोलते हैं, जैसे केतु का जुपिटर के साथ संबंध बन जाए, जैसे भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर को हम जीव मानते हैं कि वो जीव को बताता है, वो सेल्फ है, आप खुद हैं। तो केतु का संबंध जब भी जीव के साथ होगा तो वो कभी ना कभी तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा ही जाएगा। उसको जीवन में ये ज्ञान होगा ही होगा कि ये सब मोह माया है, मुझे थोड़ा, मेरा रास्ता थोड़ा अलग है। संबंध का मतलब क्या? संबंध का मतलब हो गया जुपिटर केतु साथ में, या तो साथ में बैठे हो, या दोनों की ही पांचवी दृष्टि और नवी दृष्टि है, तो दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट कर रहे हैं, आमने सामने बैठ गए, इस एक पांचवी या नवी दृष्टि से एस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो जुपिटर केतु का संबंध बन गया कि भाई जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन बन गया, हम ये कह रहे हैं। फिर अगर हम बोलते हैं कि भाई केतु, कई बार ऐसा भी बोला जाता है केतु 12वें घर में है, तो वो आदमी व्यक्ति जो है मोक्ष के घर में मोक्ष का कारक आ गया, तो वो भी स्पिरिचुअल उसमें जाएगा। फिर केतु लग्न में आ गया तो भी आदमी डिटैच रहता है थोड़ा सा चीज़ों से, मतलब कम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता। बट ये रियलाइज़ नहीं हो पाता। होता क्या है कि आदमी को, क्योंकि आदमी तो मोह माया के चक्कर भी हैं, बचपन से लेकर आज तक आपको यही सब, कोई माँ बाप नहीं बोलता बेटा तुम्हारी जो जर्नी है, अल्टीमेट जर्नी मोक्ष है। ऐसा कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं सिखाता। पहले होता था, पहले मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य था वो मोक्ष ही था सबके लिए। इसीलिए वानप्रस्थ एक आश्रम बनाया गया था कि भाई 50, 55, 60 के बाद आप जो है वानप्रस्थ की तरफ जाएं, वहाँ मोक्ष की तरफ सब मोह माया छोड़ दें, ऐसा प्रिंसिपल था। आज नहीं है, तो कोई माँ बाप नहीं बोलेगा मोक्ष आपका वो करना। तो इसलिए आदमी रियलाइज़ नहीं कर पाता, भले ये कॉम्बिनेशंस हों कुंडली के अंदर, या आप देखेंगे जिसके अंदर ये कॉम्बिनेशन मिलेंगे, मैंने ऐसा देखा है कि वो लोग थोड़े ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, या तो पूजा पाठ में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, या कोई ना कोई गुरु जी को फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो बेंट ऑफ माइंड है वो थोड़ा स्पिरिचुअली रहता है। ऐसे लोगों के दोस्त भी कम होते हैं, कुछ ही दोस्त होंगे जो होंगे वो बहुत पुराने होंगे, लंबे समय तक चलेंगे, मतलब ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट ना होंगे, थोड़े इंट्रोवर्ट रहते हैं वो लोग। तो ये एक चीज़ देखी गई है। जैसे जुपिटर केतु जब भी हमारा रहेगा साथ में, या केतु हमारा 12वें में, या केतु हमारा लग्न में आ गया, तो ऐसे लोग, या हमारा 8वां घर या 12वां घर जो है, क्योंकि 8वां घर भी हमारा स्पिरिचुअलिटी को बताता है, 12वां घर भी हमारी स्पिरिचुअलिटी का है, 5वां घर भी स्पिरिचुअलिटी का है, तो 5th, 8th और 12th हाउसेज बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी कुंडली के लिए। लग्न, आपका लग्नेश जो है 5वें घर में आ गया, 9वें घर में आ गया, तो ऐसा आदमी भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल टेंडेंसीज उसके अंदर देखते हैं। बट सिर्फ एक प्लैनेट को देखकर या एक चीज़ को देखकर हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि ये ऐसा ही होगा इंसान। वो पूरे हॉरोस्कोप को देखना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या उसका टाइम आया अभी, होगा तो सही। कुछ लोग बचपन से ही स्पिरिचुअली, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि सबका टाइम ऐसा नहीं है कि बचपन से ही सब होते हैं, कहीं ना कहीं एक मतलब एक किक स्टार्ट होता है कि हाँ अब मैं स्पिरिचुअलिटी। एक ट्रिगर आपको लगता है, और जनरली ट्रिगर लगता है जब आपको बहुत बुरा समय से आप गुजरते हो। ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में जनरली कभी, जैसे बोलते हैं ना लोग, सोने को निखारा जाता है तो गर्म तपा कर ही निखारते हैं, तब के ही सोना। हाँ, तो वो तभी बनता है जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में जब निकलते हैं, जब हमारा कठिन समय आता है, तब हमें डिफरेंट चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। जब सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है बहुत कम लोग होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि यही रूल है, बट जनरली देखा गया है कि ज़्यादा कठिन समय के बाद आदमी थोड़ा इन तरफ ज़रूर जाता है। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी जो सीखने आते हैं, मैं तो बोलता हूँ उनको यही हूँ, ज्योतिष हर आदमी नहीं सीखता, वही सीखता है जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहा हो, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ से गुजर रहा हो, उसे आंसर्स नहीं मिल रहे दूसरी जगह पे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, या अपने बारे में जानना चाह रहा है, तो उससे परेशान है। कभी अंतर्द्वंद से परेशान है, कभी बाहर की चीज़ों से परेशान है, हालात से परेशान है, वो सारी, और आंसर्स ढूंढना चाहता है। क्यों वो ढूंढना चाहता है कि वाई मी, मेरे साथ क्यों। तो जब वो ऐसी स्थिति में आता है तब वो ज्योतिष की तरफ बढ़ता है और वो ज्योतिष सीखना चाहता है। वो भी समय के साथ ही है सारा।